मैं मनीषा ही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हमने जैसे पहले घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे और पांचवें छठे घर के बारे में बात की। आज हम सातवें घर के बारे में बात करते हैं, जिसको ज्योतिष की भाषा में भार्या स्थान कहा जाता है, मतलब पत्नी का स्थान कहा जाता है। आमतौर पर सातवां घर जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है शादी को, पार्टनरशिप को, ओपोनेंट्स को। लेकिन आप चीज़ को इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ तकरीबन हर होरोस्कोप के अंदर होती है, और इस चीज़ को लेकर जनरली मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, और मैरिज के साथ साथ ये जो है पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक्चुअल में अगर इस घर को देखा जाए, ये हर उस चीज़ का घर है जिसको हम फेस करते हैं, हमारे सामने वाले का घर। मतलब मेल के लिए ये किसी भी फीमेल का घर है, और किसी भी फीमेल के लिए ये मेल का घर होता है। ये घर शादी के साथ-साथ बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों का होता है। ये देखिए, ये हमारा 10वां घर कारोबार का होता है, और अगर 10वां घर कारोबार का होता है, तो कारोबार का कारोबार 10वें का 10वां घर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी कारोबार का घर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इस घर को हम इस प्रकार देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी मेल का 7वां घर अच्छा होगा, तो वो कोई भी ऐसा कार्य जो फीमेल के रिलेटेड है कर सकेगा, और अगर फीमेल का 7वां घर अच्छा होगा, तो वो कोई भी ऐसा कार्य जो मेल के लिए रिलेटेड होगा, वो कर सकती है। इसका मतलब ये बेसिकली ये ऑपोज़िट सेक्स का घर है। कोई भी इंसान का 7th हाउस का अच्छा होने का मतलब है, उस इंसान को हर अपने सामने वाले से रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जिसके साथ भी हम डील करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ सामान पड़ा है और आप सामान किसी के पास रख के आए हैं, तो जिसके पास आप सामान महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रख के आए हैं, वो 7वां घर है। मतलब अगर आपका 7वां घर पीड़ित है गोचरों के अंदर, जो हम सीखेंगे कैसे पीड़ित होता है, अगर ऐसा है, तो आपको उस समय आपके हर ओपोनेंट की तरफ से मुश्किल और प्रॉब्लम आएगी। और इसके साथ-साथ ये घर है एक्साइटमेंट का घर है। कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन जो एक्साइटमेंट के रिलेटेड होता है, वो यहाँ से आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये घर शादी का घर होता है। शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये घर से ही हमें मेनली पता लगता है कि किसी भी इंसान के ऑल अबाउट स्पाउस के बारे में, ऑल अबाउट जीवन साथी के बारे में कैसे पता लगता है। किसी का भी जिसका 7वां घर पीड़ित होगा, ऐसे लोगों को आम तौर के ऊपर रिवॉर्ड नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि 7वां घर हर उस सामने वाले इंसान का है, जिसके उसके साथ डील करना है, जिन लोगों को हर तरफ से फ़ेवर मिलती है। समझ लीजिए उनका 7वां घर बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा कैसे होगा और बुरा कैसे होगा, इसको हम धीरे-धीरे पता करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर अगर सूर्य, राहु और शनि जैसे तीनों ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो 7वां घर पीड़ित हो जाता है। ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ख़ास करके अगर 7वें घर का मालिक बुध अगर पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें जनरली 7वें घर को अच्छा करना हो, तो हम अपने कर्मों के आधार पर पार्टनरशिप को अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई भी मेल फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता है, उनके प्रति सोच अपनी प्योर रखता है, और फीमेल्स मेल के प्रति अपनी सोच प्योर रखती है, जेन्युइन रखती है, तो दैट मीन्स हमारा 7वां घर अच्छा है। अगर हमारे मन में सामने वालों के प्रति, हर इंसान के प्रति जो हमें मिलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके प्रति अगर हमारा सम्मान है, तो हमारा 7वां घर हमेशा से नेक होगा। तो इसलिए हम अपने 7वें घर को नेक रखें, अपनी सोच को प्योर रखें। तो अगर आपको ये सीरीज़ हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, कल हम 8वें घर के बारे में बात करेंगे। और अगर आप हमारा 15 क्लासेस का 1 मंथ का फ्री एकेडमिकली सेशन लर्न करना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमें दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।